नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिस्ट्री क्लास 9 में एक चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें एक क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम शुगर डिजॉल्व है और 370 ग्राम वाटर है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन सुनिए। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन फाइंड आउट कीजिए। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। ये हमने एक ग्लास में पानी ले रखा है, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है जब किसी सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कौन होता है? जो किसी चीज़ को खुद में घोल सकता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तब वो सॉल्यूशन बनता है। ठीक, अब एक गिलास पानी तो आप देख चुके हैं, ये है हमारा सॉल्वेंट। चलिए, मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी शक्कर ले रखी है मैंने, ये थोड़ी सी शक्कर है। ठीक है, आपको दिख रही होगी। तो ये काम करेगा सॉल्यूट का। अब ये सॉल्यूट, शक्कर, सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूट को मैंने सॉल्वेंट में डाल दिया। ऑफ कोर्स इसको मुझे तो मिलाना पड़ेगा बिकॉज अपने आप से तो ये घुल नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो जब ये चीनी इसमें पूरी तरीके से घुल जाएगी, अब जो पानी यहाँ पर हमारा था वो पानी शुरुआत में तो बिना किसी टेस्ट के था, उसमें कोई टेस्ट नहीं था। पानी में टेस्ट ऑर्डर नहीं होता है, टेस्ट नहीं था। लेकिन अब अगर इस पानी को पिया जाएगा जिसमें हमने शक्कर, चीनी मिलाई है, तो ये आपको मीठा महसूस होगा पानी पीने में। ठीक है, और ये क्या है? ये सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले जब हमने पानी लिया था वो सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इसमें हम जो भी डालेंगे, चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे, एक बूंद इंक की डाल दीजिए, कोई भी चीज़ जो आप इसमें डालेंगे वो डेफिनेटली कम क्वांटिटी में ही होगी, वो सॉल्यूट कहलाया जाता है। और ये दोनों चीज़ें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जब मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन कहलाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो दूसरी एक और बात समझिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, ये माना जाता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास जो हम ग्राम्स में लेते हैं, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा। अगर आप ये पता कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने कंसंट्रेशन पता कर लिया है। यहाँ पर ये समझिए कि हम सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट